दादा अवेश, हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ पूछो पूछो। सर आप बताइए। अभी तो बताया, देखिए बात मैं बताता हूँ इनको, लेकिन और इसको मजीद हाँ इसको वाजे कर देंगे भाई साहब। देखिए रूह जो है ना, रूह ना मर्द है ना औरत है, रूह कमज़ोर और ताकतवर होती है, ठीक है। रूह की तारीफ सुन ले, रूह ना मर्द है ना औरत है, रूह कमज़ोर और ताकतवर होती है। अच्छा, जो रूहें, जब रूहें खल्क हुई, अल्लाह पाक ने रूह को खल्क फरमाया, तो जो रूहें अल्लाह के बिल्कुल सामने पहली सफ में आगे बनी, वो जैसी बनी खल्क हुई तो उन्होंने रब को देखा, रब ने उनको देखा। तो रब का देखना, जब उनकी आंखों में रब का नूर गया, उन्होंने रब को देखा और वो नूर आया तो वो खुद ब खुद ताकतवर हो गई, ताकतवर हो गई। तो जो आगे फ्रंट लाइन में रूहें थी, वो खुद ब खुद नूर की ताकत की वजह से नबियों की रूहें करार पाई, वो नबियों के जिस्मों में डाली गई। और जो उनके पीछे थी वो मोमिनीन, वो वली, और उनके पीछे मोमिनीन, और उनके पीछे जो रूहें थी, क्योंकि वो रब से बहुत दूर बनी, उन्होंने रब का दीदार नहीं किया, तो वो कमज़ोर रूहें थी, वो फिर औरतों के अंदर डाली गई, वो रूहें औरतों के अंदर डाली गई। लेकिन चूंकि औरत की रूह ने अज़ल में रब का दीदार नहीं किया, इसीलिए हज़रत राबिया बसरी सलामुल्लाह अलैहा रहमतुल्लाह ताला अलैहा ने जब रब से कहा कि मालिक मैं तेरा दीदार करना चाहती हूँ, तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ये राबिया तू मेरा दीदार नहीं कर सकती। मौला क्यों नहीं कर सकती, मैं तुझसे इश्क नहीं करती? तो फरमाया कि हम भी तुमसे इश्क करते हैं, लेकिन दीदार नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अज़ल में तुमने दीदार मेरा नहीं किया, इसलिए मेरा दीदार नहीं कर सकती। वाह वाह वाह, ये है इस वजह से वो आदि कल अंदर करार पाई कि दीदार में नहीं जा सकी। तो ये ताकत का मसला है। रूह तो सबकी एक है। रूह क्या है? रूह जो है वो अम्र रब्बी है। कुरान में आया रूह अम्र रब्बी है, और अम्र रब्बी से मुराद है कि ये अल्लाह का नूर है। और ये टिक टिक है ना, यही रूह है। बैठ जाओ, बस ये रूह है आपकी, ये मुकाम है रूह का। टिक 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 बंद, रूह निकल गई। टिक टिक चल रही है, रूह अंदर है। सीधा असूल है यार ना, ये रॉकेट साइंस नहीं है। सूफियों ने बिल्कुल बता दिया, टिक टिक है सब कुछ। ये टिक टिक अल्लाह अल्लाह में बदलती है ना, बस धक धक, ये धक, यही है, यही रब है। यहीं पे मिलेगा, नहीं मिलेगा, यही है सब कुछ। यहीं मिलेगा, यहीं से मोमिन, यहीं से मुनाफिक, यहीं से मुशरिक, यहीं से काफिर, प्लेटें निकालो, सब कुछ यही से है। बेटा रखना शुरू करो। तो इसी पे तो सरकार फरमाते हैं हमारी ड्यूटी लगाई गई है दिल पे यहीं से तो है सब कुछ। तो कुरान पाक में आता है, कुरान पाक की आयतें कि अल्लाह हमारे दिलों को सीधा कर दे। तो फिर ये है ना आयतें ना। और वमा युमिनु बिल्लाहि यादी कल्बहु, कि जब मैं किसी से राजी होता हूँ मोमिन, उसके कल्ब को हिदायत देता हूँ। वैसे ही भाई और पूछ लो। अरे क्या बात है भाई, अगली महफिल में। अच्छा, और इनको ये भी बताएं कि औरतों के पीछे जो रूहें थी ना, क्लियर कर दूं बिल्कुल। हाँ, वो औरतों के पीछे जो रूहें थी वो इनसे भी ज्यादा कमजोर थी, तो वो जानवरों में डाली गई, चौपायों में, गाय भैंस, ये शेर में, ठीक है। और उनके पीछे जो रूहें थी वो इनसे भी कमजोर थी, वो दरख्तों में डाली गई, शजर में, नबतात, रूह नबतात। अच्छा, जो सूरह उसमें सुनी, सूरह रहमान में है ना कि बूटी और दरख्त अल्लाह को सजदा करते हैं, तो वो रूह की ताकत की वजह से, जिसमें रूह है वो सजदा करेगा, इबादत करेगा, जिसमें रूह नहीं है वो इबादत नहीं कर सकता। तो उनमें डाली गई, और उससे जो बिल्कुल ही कमजोर बिल्कुल कमजोर रूह थी, वो पत्थरों में रूह जमादात, ये रूह की बात है। ये सब हम में से और ये पूरा सेशन पूरा कर दिया। और एक और सुनने बात, आपको एक और बात बताऊं, जब बता रहा हूं ना, मर्द जो है ना, मर्द आदम, इसको तो अल्लाह ने बनाया है, औरत को तो नहीं बनाया ना। कुरान में कहेंगे अम्मा वो को क्या अल्लाह ने बनाया है? भाई औरत को क्या अल्लाह ने बनाया है? पूरा कुरान पढ़ लें आप। वो आया सवाल की तखलीक बताइए। तखलीक तो सिर्फ मर्द, तखलीक से सीधा सा पता, बस तखलीक तो मर्द की ना अल्लाह ने, ये तखलीक। और फिर औरत मर्द की बाएं पसली से बनी।
तो हमारे मुर्शिद ने तो यहाँ तक फरमाया, तो आप मजाक भी थोड़ा सा फरमा लेते थे कभी कभी। नहीं, आपने फरमाया कि वो जो मर्द के अंदर चक्कर मक्कर थे ना, वो चक्कर मक्कर जब निकले तो औरत बन के निकली। सरकार हंसते भी थे, सरकार हंसते थे इस बात पर, एक तबस्सुम फरमाया सरकार। सरकार जब तबस्सुम फरमाते थे और चाहते थे कि ये लोग भी जरा सा, तो इस तरह की सरकार बड़ा मजा आता है। ये है रूह की बिल्कुल जो सारी बातें हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है सरकार।